सती जो थी अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई और जब उन्होंने देवों के देव महादेव का अपमान देखा तो मैया सती ने वही अपनी देह का त्याग कर दिया। जब मैया सती ने देह का त्याग किया करने के बाद में इधर भोले बाबा को पता चला कि सती जो है वो अब हमारे बीच में नहीं रही, उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। तो भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा कि चले जाओ दक्ष की सारी सभा को विध्वंस कर दो, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र चले, सारी सभा को विध्वंस कर दिया दक्ष के, और महाराज दक्ष का भी शीश काट दिया। जब दक्ष का भी शीश काटा उसी समय आज सभी देवी देवता कहने लगे कि भोले बाबा ने अगर इस वीरभद्र को नहीं रोका तो फिर पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी, अब इसे रुकवाना तो ठीक है, अगर ये वीरभद्र नहीं रुका तो फिर पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सभी देवी देवता भोले बाबा की शरण में पहुंचे, जवाब दिया प्रभु अपनी इस माया को समेट लीजिए। तब भोले बाबा ने वीरभद्र को रोका और जो दक्ष था उसको भी जीवित किया। कैसे किया? बकरे का शीश लगा के, बकरे का शीश लगा करके महाराज आज दक्ष को जीवित किया। इधर भोले बाबा ने सती का अंतिम संस्कार किया। करने के बाद में भोले बाबा जो थे वो समाधि में लीन हो गए। अब जब मैया सती ने अपनी देह का त्याग किया था तब उस सभा में जितने भी देवी देवता किन्नर गंधर्व जितने भी लोग बैठे थे, सती ने एक बात कही थी कि हो सके तो मेरे भोले बाबा से मेरी एक बात पहुंचा देना कि मैं जब जब मरूं और जब जब मैं देह को धारण करूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। तो उन्हीं सती का जन्म हुआ था जाकर के हिमांचल नगरी के राजा थे जिनका नाम था हिमांचल, उनकी पत्नी थी मैना। मैना के यहाँ पर जाकर के उन्हीं सती का जन्म हुआ। बोली गोविंद भगवान की। जब महाराज सती का जन्म हुआ उसी समय श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज हिमांचल के घर में जब कन्या का जन्म हुआ तो हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज जब खुशी मनाई, बहुत सारा धन दान करवाया, बहुत सारी गायों का दान किया हिमांचल ने। और पहले के राजा महाराजाओं के घर में जब लड़की जन्म लेती थी तो खुशी वास्तव में मनाई जाती थी, लेकिन आज की दुनिया में जब लड़कियां जन्म लेती हैं तो माँ बाप के ऊपर ऐसा लगता है मानो कौन सा बोझ डाल दिया गया हो, है ना मैया? हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि आज की दुनिया में लड़कों को मानने वाले सब हैं मगर लड़कियों को मानने वाला कोई नहीं है, और यही दुनिया वालों की सच्चाई है। एक बात मेरी ध्यान रखना, लड़कियां भी उन्हीं के घर में जन्म लेती हैं जो बादशाह होते हैं, जो राजा होते हैं, उन्हीं के घर में लड़कियों का जन्म होता है, और जो गरीब होते हैं गरीबों के घर में कभी लड़कियां नहीं आती हैं। बोली गोविंद भगवान की। ध्यान रखना, कहा भी जाता है कि लड़की जो होती है ना वो महाराज सर का ताज होती है। परीक्षित महाराज, लड़की जो होती है वो सर का ताज होती है, लेकिन आजकल के लोग लड़कियों को सर का बोझ मानते हैं। आजकल के लोग लड़कियों को बोझ मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना जिस घर में लड़कियां होती हैं वो घर स्वर्ग के समान होता है, और जिस घर में लड़की नहीं होती है वो घर नरक के समान होता है। ये बात ध्यान रखना मेरी। आज हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, हिमांचल ने बहुत सारे महाराज धन का दान करवाया, और करवाने के बाद में बहुत खुशी मनाई। एक बार बाबा देव ऋषि नारद का आना हुआ। नारद जी आए हिमांचल के घर में, तो हिमांचल ने सुंदर से आसन पर नारद जी को बैठा लिया, और जब सुंदर से आसन पर नारद जी को बैठाला तो बैठाने के बाद में हिमांचल ने जवाब दिया, बाबा नारद आज आप बड़े ही शुभ समय पर आए। बोले क्यों? तो हिमांचल कहने लगे, बाबा मेरे घर में कुछ दिन पहले एक कन्या ने जन्म लिया है, तो कृपया कर आप उस कन्या की हस्तरेखा देख करके मुझे ये बता दीजिए कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए, और मुझे बता दीजिए कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा। कृपया
कृपया कर मुझे ये बताइए। तो नारद ने जवाब दिया, कहाँ है तुम्हारी कन्या, बुलाओ अपनी कन्या को। तो आज मैया मैं ना उस कन्या को हाथ में लेकर के गोद में लेकर के आई। नारद जी को जब उस कन्या की हस्तरेखा दिखाई तो नारद जी ने जवाब दिया, हिमांचल तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। बोले क्यों, सुनो तुम्हें नहीं पता है। ये तुम्हारे घर में जो कन्या जन्म लेकर के आई है ना, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। अरे तुम्हें नहीं पता है, ये तो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए जो तुम्हारे घर में स्वयं लक्ष्मी चल करके आई है। अब हिमांचल ने ये बात सुनी, बड़े प्रसन्न हुए। हिमांचल से नारद जी बोले, तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, विवाह किसके साथ में होगा, तो सुनो। बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी और इसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में होगा। इसीलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ पार्वती। पार्वती नाम रख दिया। अच्छा, कहा जाता है ना लड़कियां वास्तव में घर की लक्ष्मी होती हैं। घर में जब लड़की का जन्म होता है या घर में नई बहू आए या लड़की का जन्म हो तो लोग ये कहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और